हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक जो प्रोनाउन है उस व्यक्तिवाचक प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह 3 होता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकेंड पर्सन उसमें आता है यू। उसके बाद होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट और दे। तो ये जो प्रोनाउन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये सोचेंगे नहीं, प्रोनाउन तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको नरेशन पढ़ना है तो नरेशन में भी प्रोनाउन का बहुत ही महत्व है। क्योंकि जहाँ भी पर्सन परिवर्तित होते हैं तो वह प्रोनाउन ही परिवर्तन किए जाते हैं और कुछ टेंसों में परिवर्तन किए जाते हैं। फिर क्लाज है, उस क्लाज में भी कहीं रिलेटिव प्रोनाउन है, कहीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से हम उसमें पढ़ते हैं। तो इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी हर प्रोनाउन का पूरा पार्ट ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसी में एक हिस्सा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना। तो संकेतवाचक सर्वनाम, इसीलिए इसको नामित किया गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम। तो अब संकेतवाचक सर्वनाम में होता क्या है, तो इसमें हम केवल डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु यानी किसी भी व्यक्ति को वस्तु को हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उसके बदले में प्रयोग किए जाने वाला जो भी नाउन है उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यह केवल व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि वह मेरी पुस्तक है, यानी दैट्स माई बुक, दैट इज़ माई बुक। फिर हो सकता है यह मेरी पुस्तक है तो दिस इज़ माई बुक। वो मेरा घर है तो दूर है, इसलिए दैट इज़ माई हाउस। यह मेरा भाई है तो दिस इज़ माई ब्रदर। यह मेरी गाय है, दिस इज़ माई काऊ। तो इस प्रकार से हम दूर और पास की वस्तुओं को हम आसानी से इन शब्दों का यानी इस प्रोनाउन का प्रयोग करके हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको संकेत कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसे हम पुस्तक में 4 ही पढ़ते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन सच और वन भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब कैसे आते हैं इसको हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे अभी। तो अगर हम ऊपर वाला देखते हैं, दिस और दैट को पहले देखते हैं कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो अगर पास की कोई वस्तु है और वह एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो उस समय हम उसको संकेत करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया गया यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक है की अंग्रेजी हो जाएगी, जो हम संकेत करेंगे तो हो जाएगा दिस इज अ बुक। तो पास की पुस्तक है इसलिए हमने उसको संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग कर दिया। वह मेरी पुस्तक है तो यहाँ हो जाएगा दैट इज़ माई बुक। तो यह दूर की वस्तु का संबोधन करने के लिए, संकेत करने के लिए हो गया दैट। वह मेरी गाय है, दैट इज़ माई काऊ। यह मेरी कलम है तो दिस इज माई पेन। तो अगर सिंगुलर नंबर में है, अगर समीप की कोई वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है, नियर ऑब्जेक्ट है यानी समीप का जो वस्तु है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दूर की कोई वस्तु है और एक वचन में है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए दिस और दैट
यह सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं दीज और दोज पे। तो दीज, ये, दोज, वे। तो अगर पास की वस्तुएं हैं, पास के व्यक्ति हैं, अगर उनकी संख्या एक से अधिक है तो उस समय उनके तरफ संकेत करने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, तो वे लोग, तो यहाँ हो गया दोज पीपल। तो दोज पीपल प्लूरल में है, इसलिए उसके साथ आर लग गया, माई रिलेटिव। तो दोज पीपल आर माई रिलेटिव, वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं। ये मेरी पुस्तकें हैं, तो उसी तरह हो जाएगा दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। उसी तरह हो सकता है दोज आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। दीज आर काउज, ये गाय हैं। तो उसी प्रकार ये जो दीज है और दोज है, ये दीज समीप के वस्तुओं का संकेत करता है लेकिन प्लूरल नंबर में, और उसी प्रकार दोज दूर के वस्तुओं को संकेत करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो इसलिए यह दोनों जो प्रोनाउन है यह प्लूरल है। तो दूर के लिए दोज संख्या वह प्लूरल होनी चाहिए, और दूर के नज़दीक के लिए दीज संख्या प्लूरल में होनी चाहिए। अब देखते हैं सच और वन। ये सच क्या है और वन क्या है। तो सच यानी काइंड, प्रकार के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यानी कैसे इंसान हो, यानी सच अ मैन, यहाँ कह दिया गया सच अ मैन। तो यहाँ भी यह संकेत करने के लिए किया जा रहा है, सच अ मैन यानी कैसे इंसान हो, कितना वह मूर्ख इंसान है। उस तरह भी हो जाएगा सच अ फुलिश मैन। तो सच और वन भी आता है, तो सच भी हमारा यहाँ पे संकेत करने के लिए हो सकता है। तो यह संकेत यानी, लेकिन बहुत ही कम, यह पुस्तकों में भी बहुत इसका कम ही जिक्र मिलता है, लेकिन इसको भी हम संकेतवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। फिर वन, अब ये वन कहाँ आ जाता है। तो वन अक्सर हम कहते हैं मुझे वो वाली कलम चाहिए, मुझे लाल वाली शर्ट चाहिए, मैं काला वाला शर्ट खरीदना चाहता हूँ। तो जो वाला वाली आता है, काला वाला, लाल वाला, वहाँ वाला, वो ऊपर वाला, तो वो नीचे वाला, तो उसके लिए हम वन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे कह दिया गया गिव मी द रेड वन। तो यहाँ वन संकेत तो करें, जैसे कोई मान लीजिए कोई चीज़ वह दे रहा है, या चीज़ वाला मतलब हो सकता है कि वह कलम दे रहा हो, तो वहाँ संकेत करते नहीं 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 वो नीला वाला नहीं, वो मुझे लाल वाला चाहिए। तो वही वाला के लिए यहाँ पे वन लगा है, रेड के साथ वन लगा दिया गया है कि गिव मी द रेड वन, मुझे वह लाल वाली दो। अरे वो काला वाला शर्ट मुझे देना, तो यानी काला वाला, तो ब्लैक वन। इस तरह से वन लगा करके वाला वाली का अंग्रेजी हम लिख देते हैं। अब आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि दिया है कि दिस इज़ माई बुक, कि यह मेरी पुस्तक है। तो जो पास की
वस्तु है या पुस्तक है, उस पास की पुस्तक को संकेत करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया। उसी को प्लूरल नंबर में करते तो हो जाता है यहाँ पे दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। तो पास के वस्तुओं के लिए एक वचन में होगा तो दिस और बहुवचन में होगा तो दैट। फिर है दोज आर माई पेन्स, वे मेरी पुस्तकें हैं, यानी दूर है उससे और उसके तरफ वह पॉइंट आउट करके डिमॉन्स्ट्रेट करके कह रहा है कि दोज आर माई पेन्स, वे मेरी कलमें हैं। आगे दे रहा है कि दोज आर योर काउज, तो वह किसी को कह रहा है कि देखो वो तुम्हारी गायें हैं, तो दोज आर योर काउज, वे तुम्हारी गायें हैं। अब यहाँ देखते हैं कि दिस इज द पेन आई फाउंड ऑन द रूफ, दिस इज द पेन, यही वह कलम है, आई फाउंड ऑन द रूफ, जिसको मैंने छत पर पाया। तो वह कलम उसके समीप में है और समीप में उसके तरफ संकेत करके कराया कि दिस इज द पेन, यही वह कलम है, आई फाउंड ऑन द रूफ, जिसको मैंने छत पे पाया। अब किसका है ये पता नहीं है, लेकिन वह संकेत करके दिखा करके कह रहा है कि दिस इज द पेन, यही वह कलम है जिसको मैंने छत पे पाया। अब किसका है उसको पता नहीं है, लेकिन संकेत करके बता रहा है भैया किसका है। तो किसका है तो हम संकेत करके, जैसे हम क्लास में कुछ पाते हैं तो क्लास में अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है तो हम उस व्यक्ति का नाम तो जानते नहीं है, क्योंकि उस वस्तु पे लिखा नहीं होता है। कलम ही पा गए तो कलम पे किसी का नाम लिखा नहीं होता है, इसलिए हम हाथ में ऐसे ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि ये कलम किसकी है, भाई देखो ये कलम किसकी है, तो वहाँ पे हम संकेत कर रहे हैं। इसी तरह है कि दिस इज द पेन, यानी यही वह कलम है, आई फाउंड ऑन द रूफ, जिसको मैंने छत पे पाया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा सच का प्रयोग यहाँ किया गया है कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, एंड सच एज, और ऐसा होने के नाते, ध्यान देना है कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, एंड सच एज, और ऐसा होने के नाते, कैसा होने के नाते, यानी यहाँ सच का मतलब है एल्डर ब्रदर, यह एल्डर ब्रदर को संबोधित कर रहा है। तो अगर तो एल्डर ब्रदर यहाँ पर नाउन है, तो नाउन को संबोधित करने के लिए यहाँ पे सच आया है, तो इसलिए अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हो गया। तो वह मेरा बड़ा भाई है और ऐसा होने के नाते, मतलब मेरा बड़ा भाई होने के नाते, ही हैज़ राइट, उसे अधिकार है, टू स्कोल्ड मी, मुझे डांटने की। पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, एंड एज सच, और ऐसा होने के नाते, मतलब मेरा बड़ा भाई होने के नाते, ही हैज़ राइट, उसे अधिकार है, टू स्कोल्ड मी, मुझे डांटने की, मुझे कोई कार्य गलत कर रहे हैं तो उसे रोकने की। तो ऐसा होने के नाते, तो ऐसा होने के नाते मतलब मेरा बड़ा भाई होने के नाते, तो यहाँ सच का मतलब है एल्डर ब्रदर, यानी एज एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई के रूप में होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते। फिर आगे दिया है सच इज़ योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती तो कुछ ऐसी है, यानी उस गलती को संकेत करके कह रहा है तुम्हारी गलती तो कुछ ऐसी है, दैट द टीचर विल पनिश यू, कि अध्यापक तुम्हें दंडित करेंगे। तो यहाँ सच भी यहाँ संकेत किया जा रहा है गलती को, कि सच यानी उसके प्रकार को, कई तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस गलती को कह रहा है तुम्हारी गलती तो कुछ ऐसी है कि जो क्षमा करने के योग्य नहीं है, अब तुमको जो अध्यापक है वह निश्चित रूप से दंड देंगे। तो इसलिए उसने कहा है सच इज़ योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती तो कुछ ऐसी है, दैट टीचर विल पनिश यू, कि अध्यापक तुम्हें दंडित करेंगे। फिर आगे दिया है दिस इज नॉट माई शर्ट, दिस इज नॉट माई शर्ट, यह मेरी शर्ट नहीं है, द ब्लैक इज वन माइन, देखो वह काली वाली शर्ट मेरी है, यानी हो सकता है कि उसको सफ़ेद वाली मिल रही हो, लाल वाली मिल रही हो, तो उसको देख करके सीधे करेगा नहीं नहीं नहीं, ये जो शर्ट है वह शर्ट मेरी नहीं है, मेरी तो वह ब्लैक वाली शर्ट है, यानी द ब्लैक वन, तो ब्लैक वन माने वह काली वाली, इज माइन, वह मेरी है। पुनः यानी दिस इज नॉट माई शर्ट, यहाँ ये छूटा हुआ है, तो दिस इज नॉट माई शर्ट, यह जो शर्ट है यह मेरी नहीं है, द ब्लैक इज वन माइन, मेरा तो वह
काला वाला शर्ट या काली वाली शर्ट मेरी है। पुनः एक बार देखते हैं नीचे से कि सच इज़ योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती तो कुछ ऐसी है, दैट द टीचर विल पनिश यू, कि उस गलती के कारण निश्चित रूप से जो अध्यापक हैं वह तुम्हें दंडित करेंगे। फिर मान लो कर सकते हैं सच इज़ योर बिहेवियर, तुम्हारा तो व्यवहार कुछ ऐसा है कि एवरीवन प्रेज यू, कि हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर दिया है कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, एंड एज सच, और ऐसा होने के नाते ही हैज़ राइट, उसे अधिकार है, टू स्कोल्ड मी, मुझे डांटने की। यानी बड़ा भाई होने के नाते उसे अधिकार है कि वह मुझे डांट सकता है, मुझे कोई गलत कार्य कर रहा हूँ रोक सकता है, मुझे दंडित भी कर सकता है, तो यह उसका अधिकार है। यानी ऐसा होने के नाते, यानी बड़ा भाई होने के नाते। फिर दिया है दिस इज द पेन, यही वह कलम है, तो उस कलम को दिखा करके हाथ में करा है कि यही वह कलम है। आई फाउंड ऑन द रूफ, कि उस कलम को मैंने छत पे पाया। फिर 2 आर योर काउज, यानी किसी व्यक्ति से कह रहा है कि देखो देखो 2 आर योर काउज, वो तुम्हारी गायें हैं। 2 आर माई पेन्स, दूर रखी गई कलमों को संकेत करके कह रहा है कि वे मेरी कलमें हैं। और 2 आर माई पेन्स, वे मेरी कलमें हैं। फिर यहाँ दे रहा है दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो इस तरह से हम इस संकेतवाचक यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम आसानी से समझ सकते हैं कि सिंगुलर नंबर के लिए दिस, जो नज़दीक संकेत करता हो, जो नज़दीक संकेत करता हो और बहुवचन में हो तो दीज, दूर का संकेत करता हो एक वचन में है तो दैट, बहुवचन में है तो दोज, और वही वाला वाली के लिए कि वह काला वाला तो ब्लैक वन, बड़ा वाला तो बिग वन, पुराना वाला द ओल्ड वन। इस तरह से करके हम मन लगा करके हम उसका अनुवाद बना सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं कि वह हमें संकेत करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हम फिर अगले प्रोनाउन में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।